क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। दिल्ली के असेंबली इलेक्शंस पर एमबीटी स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान खालिद ने एक बयान जारी करते हुए कुछ तफसीलात बताई है। आज आपके सामने लाइव आने का अहम मकसद ये है कि जो 5 फरवरी के दिन दिल्ली का असेंबली इलेक्शन हुए थे और आज उसका रिज़ल्ट आया है। तो सबसे पहले तो बड़ा अफसोस का दिन है कि आज जो है दिल्ली में बीजेपी की जीत हुई और पता नहीं कि आम आदमी पार्टी के बहुत कम सीट आए और बीजेपी को भारी अक्सरियत मिली। इसकी क्या वजह है? आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को महासेवा करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मेरा भी इस दिल्ली चुनाव में जाने का इत्तेफाक हुआ था। अमानतुल्ला खान जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे, मेरे उनके जो है तकरीबन 15 साल के मुलाकाती है हम लोग। वो बेचारे एमएलए नहीं बनने से पहले से हमारी उनकी मुलाकात थी। एक हमारे कामन दोस्त जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और मेरठ के है, ख़ुद अमानतुल्ला के गांव के हैं उन्होंने। तो जब से उनकी हमारी मुलाकात थी और मुलाकात के साथ साथ वो जब भी हैदराबाद आते मेरे ही मेहमान रहते। तो 6 महीने पहले मुझे एक साजिश का पता चला था कि बीजेपी की तरफ से एक साजिश की जा रही है कि जो महरोसीन जेल में हैं उनको ज़बरदस्ती डरा धमका कर, कुछ को मार कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के कैंडिडेट बनाने की साजिश की जा रही थी। तो मैं हाल ही में दरगाह हज़रत ख्वाजा अजमेरी की दरगाह पर हम गए थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती की दरगाह पर। तो वापसी में दिल्ली में रुका और अमानतुल्लाह से तफसीली गुफ्तगू हुई थी और उनसे मैं गुजारिश भी किया था कि आप ये बात जो है अपने आम आदमी पार्टी के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके सामने बात रखिए। और वो बात, क्योंकि वो बात रखे जब तक जो है इलेक्शन का नोटिफिकेशन आ गया और अचानक से इलेक्शन का ऐलान हो गया। जैसे ही इलेक्शन का ऐलान हुआ तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात देना शुरू कर दिए। कुछ ऐसे बयानात दे रहे थे कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान होना और बीजेपी को इसका फ़ायदा होना, हिंदू वोट मुत्तहिद होना, ये मुसलसल बयानात दे रहे थे। चाहे वो हैदराबाद में रहकर एक मखसूस टीवी चैनल्स को, ANI, टाइम्स नाउ चैनल को और इंडिया टुडे, तो ऐसा कर दिए थे इलेक्शन को कि बीजेपी वर्सेस AIMIM इलेक्शन कर दिए थे। हालांकि MIM सिर्फ 2 सीट लड़ रही थी, बीजेपी वर्सेस MIM कर दिए थे लोग। तो महाराष्ट्र का इलेक्शन भी आप लोगों के सामने है कि पूरा महाराष्ट्र इलेक्शन को भी जो है बीजेपी वर्सेस AIMIM कर दिए थे। हालांकि AIMIM 16 सीट ही लड़ रही थी। तो बड़ा संगीन मामला था। जो उकला में जो AIMIM के कैंडिडेट बने थे शिफाउर रहमान साहब, इनकी एक बड़ी क़ुरबानी है और बड़े ही नेक इंसान हैं। इनको भी मैं बहुत पहले से जानता हूँ। और अमानतुल्ला खान, शिफाउर रहमान दोनों एक ही गांव के हैं और एक ही स्कूल के हैं और आपस में रिश्तेदारी है। अमानतुल्ला खान के जो बड़े भाई है वो इनके साले हैं शिफाउर रहमान। तो किस कदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, ख़ानदान अवैसी की भी तारीख़ रही कि ये लोग जो है कभी भी आपस में रिश्तेदारों को, भाइयों को लड़ाते। आपको मालूम होना चाहिए कि विज़ारत रसूल ख़ां के ख़िलाफ़ में विरासत रसूल ख़ां को, फिर इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती के ख़िलाफ़ में एक अरब को, फिर आपके बाखर आगा के ख़िलाफ़ में कोई शिया को। तो ये तारीख़ रही ख़ानदान अवैसी की है कि उनके ही फ़िरक़े के, उनके ही रिश्तेदार को आपस में लड़ाते टिकट दे के। तो असदुद्दीन ओवैसी भी 2-3 तरीक़े से अमानतुल्लाह को हराना चाह रहे थे।
अमानतुल्लाह को किस लिए हराना चाह रहे थे मैं आगे बोलूँगा, लेकिन अल्लाह का ये फ़ज़ल और करम रहा कि हम अमानतुल्लाह की सीट को बचाने में कामयाब रहे। मुसलसल 10 दिन तक मुझे वहाँ कैंप करके रहना पड़ा, बहुत तकालीफ़ हुए मुझे भी वहाँ पर। एक तो यानी वहाँ की इतनी तंग गलियाँ हैं कि आप 4 व्हीलर में नहीं फिर सकते, 2 व्हीलर पे ही फिरना पड़ता आपको, और जलसों में जाना, पैदल दौरे करना। तो अल्लाह के फ़ज़ल से जो है आज जो रिज़ल्ट आया उसमें अमानतुल्लाह साहब 88,943 वोट लिए। और जो हमको डर था, हम बार बार पूरे इलेक्शन तमाम बोल रहे थे कि अगर मुस्लिम वोट बटेंगे तो बीजेपी के आने के चांसेस है। तो बीजेपी का उम्मीदवार जो है 65,304 वोट लिया है, और शिफाउर रहमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है 39,558, और अरीबा खान कांग्रेस का बड़ा मायूस कुन रहा कि 12,349, जबकि ख़ुद सिटिंग कारपोरेटर है और इनके वालिद जो है 2 टर्म के एमएलए रहे वहाँ पर, आसिफ मोहम्मद खान साहब। उकला की तारीख़ में थोड़ी सी आपको बयान करना चाहता हूँ कि बीजेपी जो है पूरे 47 सीट जीत के बीजेपी खुश नहीं हो रही होंगी। अगर वो उकला जीतती तो बहुत खुश होती थी, क्योंकि उकला जो है हिंदुस्तान में अगर दिल्ली पाया तख्त है, सियासी पाया यानी कैपिटल सिटी है दिल्ली, तो उकला जो है मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा मरकज़ है। उकला में जो है जामे मिलिया इस्लामिया है, जमात इस्लामी का दफ्तर है, जमात अहले हदीस का दफ्तर है। बहरहाल हिंदुस्तान के जितने बड़े तंजीमें हैं, मुस्लिम तंजीमें, तमाम का मराकज़ जो है उकला है। तो उकला को ये लोग हासिल करने की पहली मरतबा कोशिश नहीं कर रहे थे। 1993 से ये लोग कोशिश कर लेते आ रहे हैं। जब परवेज़ हाशमी जो है पहली मरतबा जनता दल से इलेक्शन जीते, फिर 1998 में फिर कांग्रेस से जीते, फिर 2003 में परवेज़ हाशमी साहब जीते, फिर बाद में 2008 में भी उन्हीं जीते कांग्रेस से, फिर 2009 में जो है आसिफ मोहम्मद खान साहब पहली मरतबा आरजेडी से जीते, 2013 में वो कांग्रेस ज्वाइन करके कांग्रेस से लड़े, फिर 2015 में जो है अमानतुल्लाह मुसलसल अपनी जीत हासिल करते आ रहे हैं। अमानतुल्लाह साहब पहली मरतबा 2015 में जब इलेक्शन जीते तो वो 1,04,000 वोट 271, जब बीजेपी का रेशियो था 39,739, ये मेरा फिगर लिखिए आप लोग। 2015 में बीजेपी ने 39,739 वोट ली थी। 2020 के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी 1,30,000, यानी अमानतुल्लाह 2015 में 1,04,271 वोट लिए थे। 2020 में अमानतुल्लाह जो है 1,30,367 वोट लिए, और बीजेपी जो 2015 में 39,739 वोट ली थी, वही बीजेपी जो है 58,540 वोट ले ली थी। यानी 2020 में ही घंटी बज गई थी कि आने वाले दिनों में बीजेपी इसकी कोशिश करेगी। तो अब ये बीजेपी मुसलसल कोशिश कर रही थी, 2015 में कोशिश की, 2020 में कोशिश किए, फिर 2013 में भी, पहले भी कोशिश किए, उकला सीट नहीं जीत सक रहे थे लोग। तो बीजेपी एक साजिश रची कि हम डायरेक्टली ये नहीं जीत सक रहे, मुस्लिम वोटों को तकसीम करते हुए हम ये सीट को जीतना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का इलेक्शनरिंग जो है कामयाब हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी एमपी सीट जीते हैं जो 60 to 70% माइनॉरिटी मुस्लिम सीट है। हाल ही में बाई इलेक्शन में 70% माइनॉरिटी सीट जो मुस्लिम सीट है वो भी बीजेपी जीती है। उसकी मेन वजह बीजेपी की जीतने की यह है कि वोटों की तकसीम किए वो लोग, यानी 17-18 मुस्लिम कैंडिडेट डाल के वोटों की तकसीम किए। यहाँ पर उकला में एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुस्लिम कैंडिडेट, अरीबा खान कांग्रेस का नहीं, और भी मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर, कोई 200-300 ऐसे वोट लिया है यहाँ पर। तो अमानतुल्लाह का क्या जुर्म था जो बीजेपी इनकी दुश्मन बनी हुई है? तो मैं अपनी तकारीर में भी बोला हूँ, आज भी आपको फिर से याद दिलाता हूँ। हिंदुस्तान में सबसे पहला वक्फ बोर्ड का चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ये था कि जो इमाम और मौज़न को तनख्वाहें देने के लिए फ़िक्स किया गया था, और वो आज तक जारी है। पता नहीं बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है, वो इमाम और मौज़नों को तनख्वाह जारी रखती या रोक देती। तो आज हमारे कने तेलंगाना में जो है इमाम और मौज़न को 8,000 रुपये कुछ देते हैं, लेकिन शुरू दिन से जो है इमाम और मौज़न की तनख्वाह दिल्ली में जो है 18,000 रुपये थी।
आखिरी में तो ये हालत हो गई थी कि कैबिनेट सैंक्शन करके भेजने के बाद में भी पिछले 6 महीने से फाइल जो है गवर्नर दिल्ली के ने पड़ी हुई है, वो दिल्ली के गवर्नर जो है उसको साइन नहीं कर रहे थे। तो एक तरफ तो गवर्नर फाइल साइन नहीं कर रही, दूसरी तरफ जो है आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर सुल्तान हमारे असदुद्दीन ओवैसी जो है तकारीर में ये बोल रही कि 6 महीने से इमाम को तनख्वाह नहीं मिल रही, मौज़न को तनख्वाह नहीं मिल रही दिल्ली में बोल के। देखिए किस तरीके से मकर और फरेब से जाल बुना गया था कि अमानतुल्लाह को हराने का। एक तरफ गवर्नर फाइल को रोक दिया, 6 महीने से तनख्वाह नहीं दे रही, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ये बोल रही कि अमानतुल्लाह जो है तनख्वाहें दिलाने में नाकामयाब हो गए। बल्कि अमानतुल्लाह की जो जिम्मेदारी थी वो तनख्वाह दे दिए उन्होंने, कैबिनेट पास करके गवर्नर का ने फाइल भेजी, लेकिन गवर्नर साहब साइन नहीं कर रहे हैं, ये खुल के नहीं बोल रहे थे। दूसरा अमानतुल्लाह का सबसे बड़ा कसूर ये था कि जो शाहीन बाग 3 महीने जो बैठा, पूरी दुनिया में कल तक ये बात आती थी कि हिंदुस्तान में मुस्लिम मर्द लड़ते बोलकर, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि जिस तरीके से फ़लस्तीन में अगर इज़राइल के ख़िलाफ़ में आवाज़ उठाने का रहता तो बुरखापोश ख़वातीन सबसे आगे रहते। तो वैसा ही जब यहाँ पर मर्दों को फायरिंग में मार दे रहे थे, आंसू गैस मार रहे थे, वाटर कैनन से मार रहे थे, तो ये जो उकला की ख़वातीन थे ये लोग निकल के एहतजाज करें। और आप अंदाज़ा लगाइए कि बग़ैर अमानतुल्लाह की मदद के क्या शाहीन बाग 3 महीने तक उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में चल सकता, क्या बताइए। अमानतुल्लाह को रोका गया था उनकी पार्टी से कि वो नहीं जाना बोलकर, अरविंद केजरीवाल की तारीख रही। आज जो अरविंद केजरीवाल इलेक्शन हारे हैं, ये कहीं ना कहीं उन्होंने जो अक़लियतों को दूर कर दिए थे। एक ज़माना ऐसा था जब फर्स्ट मरतबा 2015 में आम आदमी पार्टी जब इलेक्शन लड़ी थी, फर्स्ट टाइम जब पावर में आए थे, तो दिल्ली के 17 ऐसे सीट है जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स है, तो मुस्लिम वन साइडेड वोट दिए थे इनको। लेकिन बाद में जब आते आते 2015 से 2020 में इसमें जो है आम आदमी पार्टी मुसलमानों से दूर होते गई। इश्यूज़, कोई मुस्लिम इशू पे बात नहीं करना अरविंद केजरीवाल, सिर्फ खाली उन्होंने अपना डेवलपमेंट बताना कि मैंने स्कूल बनाया, मैंने हॉस्पिटल बनाया। 2020 के इलेक्शन में, यानी जो 2020, 21, 18, 19, 20, 21 ये जो कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पे सबसे बड़ी गलती ये किए थे अरविंद केजरीवाल, जो तबलीगी जमात के मरकज़ को बंद करवाया थे उन्होंने। तबलीगी जमात का था ना मरकज़, हाँ, और ये मौलाना साद साहब के ताल्लुक़ से लबकुशाई किए थे। लेकिन मैं सलाम करता हूँ अमानतुल्लाह को कि पार्टी लाइन को क्रॉस करते हुए, ये बात किसी को नहीं मालूम, बहुत जनों को, मैं तकरीर में बोला और साबिक़ा इंटरव्यूज़ में बोला, ये एमआईएम के लोग जो है अमानतुल्लाह को काउंटर कर रहे थे, अमानतुल्लाह को टोक रहे थे कि मौलाना साद साहब के दफ्तर जब खिलाफ में केजरीवाल बयान दिए, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट दफ्तर को बंद कराई। लॉ एंड ऑर्डर जो है दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में नहीं था। जब आम आदमी पार्टी जो है, हो सकता इन्हों बयान दिए होंगे, इन्हों निकल गए थे, दौरे पे थे इन्हों, केजरीवाल साहब समझ रहे नहीं थे मुसलमानों को, जो जैसा मशवरा दिया, बयान दिए, कोरोना जिहाद बोल दिए, तबलीगी जमात से जमात वालों से जो है कोरोना फैल रहा बोले। लेकिन आप ये मेरा पॉइंट गौर करिए कि अमानतुल्लाह खान जब दफ्तर को लाक डाल दिया गया था, ये अमानतुल्लाह खान पार्टी लाइन से हटके, कि उनको ये भी हो सकता था कि पार्टी से निकाल दे सकते थे, ये भी हो सकता था उनको सीट नहीं मिलती थी, लेकिन पार्टी लाइन से हटके तबलीगी जमात वालों के साथ ठहरे रहे। और दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में 25 लाख रुपए खर्चा करके बड़े बड़े वकीलों को ठहरा के, आप खुद लेके जाके ऑर्डर लाके, ऑर्डर आने के बाद में भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था वो लाक डालना और लाक खोलना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था। सेंट्रल गवर्नमेंट, अमित शाह की पुलिस वो लाक को नहीं खोल रही थी, तो फिर कंटेम्प्ट डाले इन्हों। अमानतुल्लाह का सबसे बड़ा कसूर बता रहा हूँ मैं कि जो बीजेपी दुश्मन हुई और एमआईएम दुश्मन हुई, पहले तो इमाम मौज़नों की तनख्वाह थी, फिर उसके बाद में जो है शाहीन बाग का सपोर्ट करे, 3 महीने तक ख़वातीन को बिठा के रखे वहाँ एहतजाज में, फिर उसके बाद में कोविड में जो है वन वे मुसलमानों की मदद करे। तबलीगी जमात का मरकज़ खुलाने वाले का नाम अमानतुल्लाह खान है।
देखिए, आप बाहर से आके, हैदराबाद से जाके आप अगर अमानतुल्लाह को वहाँ ठहर के गाली गलौज करेंगे, डीलर बोलेंगे, कोई बोल रहा यहाँ से एक हमारे एमएलए गए थे, भव मिल्लत गए थे, वहाँ जाके जो मुँह को आया बोल दिया। ये जो आसिफ नामपल्ली के एमएलए वहाँ पर जाके जो तकरीर करे ना, उनके 5,000 10,000 वोट बढ़ा दिए अमानतुल्लाह के, क्योंकि अमानतुल्लाह को ओखला की अवाम जो एक अपना अफराद ख़ानदान समझती है। आप जाके वहाँ पर तू मेरे पैर की धूल है, फलाना फलाना, ये जो तकरीर करे, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत को इसका मुहासिबा करना चाहिए। आइंदा ये भव मिल्लत को अगर कहीं भेजेंगे तो समझो आपको नुकसान होने वाला है, जमात को नुकसान होने वाला है इसकी तकारीर से। कंट्रोल करिए। आने वाले इलेक्शन में नामपल्ली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अगर सफाया होगा, अगर इन्हें हारेगा आपका एमएलए, तो इसकी तकरीर और इसकी एटीट्यूड की वजह से हारेगा इन्हें जाके क्या समझा, यही पुराने शहर की गलियों में मैं तकरीर कर रहा हूँ बोल के वहाँ पर भी जाके करा। तकरीबन लोग जो मजलिस के चाहने वाले थे, या असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले, या शिफाउर रहमान के चाहने वाले थे, ये लोग मुझे मिलकर बार बार बोल रहे थे कि भाई वो जो आपका एमएलए आके तकरीर करा, हमारे एमएलए को पैर की धूल बोल के गया उन्हें। और ना जाने कितनी बड़ी गलती। देखिए, एक मुसलमान को एक गैर मुस्लिम के नाम से आप जोड़ लें, उसको शक्ति कपूर बोल के आए। क्या हुआ बोलिए आप? आपकी ज़बान जो है आपके उम्मीदवार को हरा दी वहाँ पर, आपकी तकरीर आपको वहाँ पर जलील कर दी वहाँ पर। तो बहरहाल इसका मुहासिबा असदुद्दीन ओवैसी को लेना चाहिए और अपने एमएलए की कानगोशी करना चाहिए, आपको उनको रेट पर लाना चाहिए। अब रही बात शिफाउर रहमान जो है, अब आप देखिए कि जो बीजेपी 58,000 ली थी 2020 में, यानी 2015 में 40,000 लेने वाली 60,000 ली, 20,000 वोट बढ़ गए 20। फिर अब जो है 2024 में बीजेपी के जो है 65,000 वोट हो गए, यानी फिर 15,000 वोट बढ़ गए। 2015 से लेके 2024 तक बीजेपी को जो है 30,000 वोट बढ़े, 30,000 वोट बढ़े। तो अब आप बताइए, अच्छा और एक स्केनारियो क्या था कि AIMIM के जो जाहिलान थे, ये इनका एक IT सेल बना लिए थे। यानी एक ज़माना ऐसा था जो कल्ट जैसा बोलते, देखिए आचार्य रजनीश का एक कल्ट था कि उन्हें गांजा भी मारे तो उसको अच्छा बोलते, यानी उन्हें औरतों के साथ नंगा भी ना था तो उसको अच्छा बोलते। तो ये एक कल्ट बना लिया, असदुद्दीन ओवैसी का कल्ट है ये। यानी असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को सपोर्ट कर रहा दिख रहा, खुले ऐलान, लेकिन उसकी मदद कर रहे। तकारीर में बड़ी हैरत की बात है कि मुस्तफ़ाबाद और ओखला की तकारीर में मजलिस के मुखर्रिर ओपन बोल रहे थे बीजेपी जीत गई, परवाह नहीं। क्या आप हमारे को मुसलमान अल्लाह से डरता, अरे बीजेपी आ गई तो परवाह नहीं। आप गौर करिए, पुराने रिकॉर्ड्स तकारीर निकाल के देखिए कि किस कदर। और एक पोस्ट मेरी एक स्पीच आई, अरे बेचारे अमानतुल्लाह हैरत कर रहे थे कि ये है क्या किस्सा। ये उनकी स्पीच पे, उनके पदयात्रा के फ़ोटो पे, उनके अकाउंट पे जाके 3,500-4 हज़ार गालियाँ आ रहे थे उनको रोज़। आज सुबह में, यानी पोलिंग के दिन भी उनको गालियाँ आ रही। अच्छा, आप जो भी गालियाँ दे रहा, चाहे मेरे फेसबुक पे आके या जो इंस्टाग्राम पे या अमानतुल्लाह के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप जाके उसकी प्रोफाइल खोल के देखो, वो फेक प्रोफाइल है। तो किस कदर तैयारी की गई थी कि ओखला से बीजेपी जीतने की। वाकई ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का करिश्मा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा है कि दोबारा वहाँ पर जो है एक मुसलमान उम्मीदवार अमानतुल्लाह जीता। और वहाँ के मुसलमान यकीनन आगे चल के बहुत सारे इम्तिहानात देना है। शाहीन बाग का जब इशू ख़त्म हुआ, कोविड का इशू ख़त्म हुआ, सबसे पहले बुलडोज़र लेके शाहीन बाग को आए थे। और शाहीन बाग के ऊपर हमला डोज़र्स आके जब घरों को तोड़ने गए थे, तो ये अमानतुल्लाह को 6 महीने जेल में रहना पड़ा इनको। और असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है अमानतुल्लाह का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे थे तकारीर में, इसका भी नुकसान हुआ। एक आदमी 10 साल खिदमत करा, आप अपने आदमी की तारीफ़ करना था, निकल जाना था, आप शिफाउर रहमान हकदार है भाई बोल के, आप वैसा नहीं कर रहे थे। 80% ऑफ द उनका स्पीच जो है अमानतुल्लाह के ख़िलाफ़ में था। इन्हों वक्फ बोर्ड चेयरमैन रहते हुए इन्हों ज़मीनों का स्कैंडल करे, इन्हों जो है वो फलाना करे। आप कौन से दूध के धुले हुए बाबा बोलिए। आप जो है 1994 से असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बोर्ड के मेंबर बहैसियत MLA, फिर उसके बाद में बहैसियत MP आप वक्फ बोर्ड के मेंबर,
आज वक्फ बोर्ड जो है एमपी के कोटे में आप, एमएलसी कोटे में आपकी पार्टी, एमएलए कोटे में आपकी पार्टी, वकील का आपका, मुतवल्ली आपका, 70% ऑफ द वक्फ बोर्ड सिंस 1994 आपके कब्जे में है। और लाखों करोड़ों रुपए के ज़मीनात, जो ज़मीन कब्जा हो रही वक्फ बोर्ड की, आपका नाम आता, आपके बगैर वो मामला हो ही नहीं सकता वक्फ बोर्ड में। तेलंगाना में या यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में कोई वक्फ बोर्ड की जायदाद आपकी बगैर मर्जी के, आपकी बगैर इजाज़त के वो होता ही नहीं, वहाँ पर कब्जा ही नहीं होता। अच्छा, आपके पीए का क्या रोल था इलेक्शन में बताइए? आपका पीए जो है उकला में पैसे बांट रहा था, लाखों रुपए बांट रहा था उन्हें। इसका ने कहाँ से आ रहे थे पैसे बताइए आप? क्या बीजेपी वाले आपको दे रहे थे पैसे बांटो बोल के? क्या आप अपनी जेब से पैसे दिए? आप बताइए। क्या देखिए, एक शिफाउर रहमान जो है एक ज़माने से जेल में होने 4 साल से, उसका घर चलना मुश्किल है, उसके ने नॉमिनेशन को फीस नहीं रहती उसको। और आप जो है इतना पैसा खर्चा करे कि डेली एक 50 लाख रुपए लोग वहाँ पर खर्चा कर रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी का जो पीए है मुश्ताक, रोज़ बैग भर के ला रहा, पैसे बांट रहा था ही नहीं। कहाँ से आ रहे थे भाई पैसे इसका? नहीं, कौन दे रहे थे इसको पैसे इतने बताइए आप? यहाँ के 2 लैंड ग्राबरों के बेटे वहाँ बैठे हुए थे दिल्ली में, 2 मशहूर लैंड ग्राबरों के बेटे दिल्ली में बैठ के वहाँ पर साजिश कर रहे थे, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए ला के बांट रहे थे वहाँ पर। तो खैर बहरहाल अल्लाह का ये फजल रहा कि बावजूद तमाम साजिशें, अगर शिफाउर रहमान से हमदर्दी होती, आप देखिए कि शिफाउर रहमान जैसा जेल में है हैदराबाद में। मैं अक्सर अपनी तकारीर में बोलता हूँ कि गुजरात के राइट्स में जो है हैदराबाद के तकरीबन 30-40 बच्चे गुजरात की जेल में थे, इंक्लूडिंग मौलाना नसीरुद्दीन। मौलाना नसीरुद्दीन जो हैदराबाद की एक मानवी शख्सियत थी, उनको 5 साल जेल में रखे। उनकी गिरफ्तारी के बाद में उनके 2 लड़कों को गिरफ्तार करे। वो 2 लड़कों की गिरफ्तार, यानी बाप और बेटों को एक ही जेल में रखे। 5 साल तक बाप बेटे की सूरत नहीं देख सका, बेटा बाप की सूरत नहीं देख सका। असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद तुम्हारी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के मौलाना नसीरुद्दीन की हमदर्दी नहीं थी, लेकिन आज आपको शिफाउर रहमान की हमदर्दी हो गई। जो मुजाहिद हमारे मौलाना इस्लामुद्दीन नहीं, हमारे मौलाना क्या नाम है उनका, सैदाबाद वाले मोतशिम बिल्ला के जो भाई थे, जिनको इनकाउंटर किया, डीजीपी ऑफिस के सामने गोली मार दिए बच्चे को, आज की तारीख तक उसको इंसाफ नहीं मिला। मौलाना अब्दुल अलीम इस्लाई साहब, उनका भी ताल्लुक़ यूपी से था। वो बेचारों को कितनी मुश्किलें आए बोलिए, उनके बच्चे को जेल में रखे, उनको रखे, कभी असदुद्दीन ओवैसी उनके घर को नहीं गए। हाँ, शाहिद बिलाल के पूरे अफराद ख़ानदान पे कितनी मुसीबतें आई बोलिए, कभी असदुद्दीन ओवैसी उनके घर को नहीं गए। मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट हुआ, बम ब्लास्ट में लोग मरे, उनको आज तक ना नौकरी मिली ना कंपनसेशन मिला। मक्का मस्जिद ब्लास्ट के बाद में कई लोगों को गिरफ्तार करके उनको चरलापल्ली जेल में, मशीराबाद जेल में और चंचलगुड़ा जेल में 18 महीने रखे। कभी असदुद्दीन ओवैसी उनके घर को नहीं गए, लीगल हेल्प नहीं दिए उनको। बच्चे 22 महीने के बाद में बाइज्जत बरी हुए। इलीगल कस्टडी में रख के उनको इलेक्ट्रिक के शाटा दिए, राड़ा गर्म करके उनके पैरों में चुरके दिए। कभी असदुद्दीन ओवैसी जाके पुलिस कस्टडी में नहीं पूछे। अगर शिफाउर रहमान से इतनी हमदर्दी होती तो आप हैदराबाद में लाके शिफाउर रहमान जेल में रहता बंदा, आप जो है हैदराबाद के आपके 7 हल्कों में से कोई एक हल्के में, बहादुरपुरे में आप वो तपेली को दिया टिकट, उसके बजाय शिफाउर रहमान को दे देना था। 4 मीनार में गणेश को दिया आप टिकट, बजाय उसके आप शिफाउर रहमान को दे देना था। हाँ, लाके यहाँ से लड़ाना था ना भाई। अब आप बताइए, आज इलेक्शन हो गया, रिजल्ट हो गया, क्या शिफाउर रहमान से हमदर्दी है? अगर शिफाउर रहमान से हमदर्दी है तो बड़े से बड़े वकील को ठहराओ, सुप्रीम कोर्ट में आप जाके लड़ो। आप खुद बारटला है, आप ऑन रोल अपना नाम लिखा हो, एज ए एडवोकेट लिखा के काला बुरखा पहन के लड़ो। नहीं, खाली कौम लड़के शहीद होते रहना, इन्हों बैठ के तमाशे देखते रहेंगे। तो बहरहाल ये उकला का था। और बड़े अफसोस की बात है कि आज जितने मजलिस के चाहने वाले हैं, ये कल्ट मजलिस के चाहने वाले हैं ना, इनकी आंख खुलना चाहिए। आज जो रिज़ल्ट, जो मुस्तफ़ाबाद का जो रिज़ल्ट आया, आप बताइए मुस्तफ़ाबाद में जो बीजेपी का मोहन सिंह जीता है, ये सबसे ख़तरनाक आदमी है ने मुसलमानों के ताल्लुक़ से। फिसादात में इसका क्या रोल था आप लोगों को नहीं मालूम, जज्बात में आ रहे थे। और वहाँ पर जो खेला हुआ मुस्तफ़ाबाद में, बीजेपी का कैंडिडेट 85,250 वोट लेता, आदिल खान आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट 67,637 वोट लिया, और ताहिर हुसैन जो एमआईएम का है 33,000, और अली मेहदी कांग्रेस का 11,000। अगर अली मेहदी नहीं लड़ा और ये ताहिर हुसैन नहीं लड़ा तो 100% वो आम आदमी पार्टी की सीट थी। पिछले 2 मरतबा से आम आदमी पार्टी जीतते आ रही। वहाँ पर 2015 में जो है
नहीं, वहाँ पर बीजेपी जीती थी। 2020 में हाजी यूनुस वहाँ 98,000 लिए थे, और अब देखिए आप जो है आदिल खान जो आम आदमी पार्टी 67, यानी 20,000 वोट कम कर दिए आप वहाँ पर जाके। नहीं तो आम आदमी पार्टी की सीट थी, वो मुसलमान जीत रहा था वहाँ से, कि आदिल खान एक मुसलमान नहीं था क्या? बताइए। आप जाके वहाँ पर ताहिर हुसैन की हमदर्दी करके ताहिर हुसैन को कैंडिडेट बनाए आप। तो आज मजलिस के चाहने वालों को, जितने भी चाहने वाले हैं जो हैदराबाद में हैं, तेलंगाना में हैं, या आने वाले अब उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे, इन्हों नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, नेक्स्ट ईयर बिहार का इलेक्शन है, कल सुबह से तैयारी शुरू हो जाती है। बिहार में लालू प्रसाद यादव उनके बेटे के ख़िलाफ़ में बयाना देना शुरू कर देते, उत्तर प्रदेश में जाके वहाँ पर समाजवादी पार्टी को डैमेज करना शुरू कर देते। अच्छा, ये तमाम में सिर्फ मजलिस का रोल नहीं रहा, यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो बड़ी गलती करे हैं, ता क़यामत तक इनको माफ़ नहीं कर सकते। दिल्ली में मुसलमानों पे जो भी जुल्म होगा, इसके राज जिम्मेदार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रहेंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो है मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स पे अपने मुस्लिम उम्मीदवारों को लड़ा के वोट काट के बीजेपी को रास्ता दिए हैं लोग। देखिए आप, अली महदी कांग्रेस का 11,000 वोट ले लिया यहाँ पर मुस्तफ़ाबाद में, वो तो अल्लाह बचाया। उकला में अमानतुल्लाह को 12,000 हरीबा खान कांग्रेस की ले ली। कहीं भी बीजेपी वाले जाके अगर आम आदमी पार्टी बीजेपी लड़ ली, हिंदू डोमिनेटेड सीट है, तो वहाँ पर नहीं गए कैंपेनिंग को ये लोग। ना राहुल गांधी गए, ना प्रियंका गांधी गए, ना कोई गया। बरखिलाफ इसके जो कैंडिडेट, जो मुस्लिम वोट जाने से आम आदमी पार्टी अगर जीतने की कोशिश कर रही थी, तो वहाँ पर जाके ये लोग कैंपेनिंग करके मुस्लिम वोट काटे। मैं, देखिए, मेरे को अरविंद केजरीवाल से कोई हमदर्दी नहीं है। अरविंद केजरीवाल का जो रोल रहा ये मरकज़ को बंद कराने में, और अरविंद केजरीवाल का जो रोल रहा फिसादात में, घर से नहीं निकला। अरे 15 दिन तक फिसादात होते रहे, मुसलमानों की जायदादें लुटती रही, नहीं निकला। उन्हें निकल के एक बयान देना था। यकीनन लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में नहीं है, लेकिन बहैसियत चीफ मिनिस्टर कंडेम कर सकता था ना इन्हें। आज जो अरविंद केजरीवाल की हाल, ता क़यामत तक फिर दोबारा आम आदमी पार्टी नहीं आती पावर में। अरविंद केजरीवाल अब ज़िंदगी भर पलट के चीफ मिनिस्टर नहीं बनता। अल्लाह जलील करा उसको, एमएलए भी हार गया उन्हें। अगर मैं और एक बात अगर मैं बोलूँगा तो आप लोग हैरत करेंगे कि अगर अमानतुल्ला हार जाते इलेक्शन, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश होता तो अरविंद केजरीवाल खुश होता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के दिल में भी भरा हुआ था अमानतुल्ला के ख़िलाफ़ में। इन्हों सेकंड टाइम के एमएलए, इनको मिनिस्ट्री नहीं दिया। 10 साल पावर में रहा, कभी एक मुसलमान को वहाँ पर मिनिस्टर नहीं दिया उन्हें। हमारी मोहब्बत सिर्फ अमानतुल्ला से थी, हमारी कोई मोहब्बत आम आदमी पार्टी से नहीं थी। मैं बार बार तकारीर में बोल रहा था मैं ये बात। हमारा मेन मिशन था अमानतुल्ला को बचाना वहाँ पर, क्योंकि अमानतुल्ला जो है एक अनचैलेंज निडर क़यादत थी। वो बेबाक बोलने वाला, निडर बोलने वाले का नाम अमानतुल्ला है। तो बहरहाल आज तो उकला और ये जो मुस्तफ़ाबाद में जो बीजेपी जीती है, बहुत बड़े शर्म की बात है। असदुद्दीन ओवैसी पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से माफ़ी चाहना चाहिए कि मुस्तफ़ाबाद में जो बीजेपी जीती इसके लिए राज जिम्मेदार है। और एक बात यह है कि इनके जो कल्ट के जो लोग हैं, आके ये लोग क्या करते, नहीं भाई एमआईएम 2 सीट लड़ी, हम 2 सीट से क्या हुआ? अरे भाई, एक घड़े दूध में एक मेंगनी डाल दिया तो ख़त्म, पूरा दूध ख़राब हो जाता। एक मच्छी अगर तालाब में गंदी मच्छी आ गई तो पूरा तालाब ख़राब हो जाता। तो जो असदुद्दीन ओवैसी अक्सर बोलते ना, क्या बोलते हैं उन्होंने कि क्या मैं दिल्ली में इलेक्शन लड़ा था क्या, पार्लियामेंट, वहाँ पर बीजेपी जीती? क्या मैं उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ा था, क्या वहाँ बीजेपी जीती थी? अरे बाबा, आपके भाई जो 2013 में तकरीर करे ना, जो हेट स्पीच दिए थे, जो हिंदुओं के देवी देवताओं के ख़िलाफ़ में तकरीर करे थे, उसका रिज़ल्ट अब निकल रहा। उसका लाम उतना ही सिलसिला चलते आ रहा जो मुसलसल बीजेपी हिंदुस्तान में जीतते आ रही है। जितनी असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार है, उतना राहुल गांधी जिम्मेदार है बीजेपी को पावर में लाने के लिए। राहुल गांधी को मुहासेबा करना चाहिए। सेम तेलंगाना में भी ऐसी छोड़ा, 1 साल हो गया कोई मुसलमान मिनिस्टर नहीं, 40 में कोई मुसलमानों। अरविंद केजरीवाल का 9 साल का मुहासेबा करो और रेवंत रेड्डी का 1 साल का मुहासेबा करो, सेम है। देखिए आप, कोई मुसलमान मिनिस्टर नहीं दे रहे हैं। 40 चेयरमैन में 1 चेयरमैन मुसलमान को दिए खाली। कोई बजट नहीं माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को। कोई आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में कोई लोन नहीं दे रही। टेमरिस में कोई बच्चियाँ मरते जा रही, खाने खा के लोग हैजा हो जा रहा वहाँ पर। तो यानी मुसलमान जो है तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, अरे 18 महीने हो गया ना,
आज 18 महीने होने को आ रहा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक मुसलमान जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल रिज़ाइन देके वहाँ पर आप चेयरमैन नहीं डाल ले सके आप। क्या राहुल गांधी की क़यादत है बताइए। मोहब्बत की दुकान खुलती है इलेक्शन में, फिर इलेक्शन होते बंद हो जाती है वो मोहब्बत की दुकान। तो बहरहाल ज़्यादा लंबा नहीं बोलते हुए, पहले तो बड़े अफसोस की बात है कि बीजेपी इक़्तिदार पे आई है। इसके लिए रास जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है कि बीजेपी को जिताए वहाँ पर। दूसरी तरफ जो अरविंद केजरीवाल जो मरकज़ में लाग डाले थे और जो मुसलमानों से दूर हो गए थे, मुस्लिम इश्यूज़ पे बोल रहे नहीं थे इन्हों, ये उनके लिए सबक है कि ख़ुद अपनी एमएलएशिप हार गए इन्हों। कि आह जो निकलती ना वो आज नहीं तो कल मारती जो बोलते, वो आह मुसलमानों की लगी और इन्हें हार गया इलेक्शन। तीसरी चीज़ जो है कि अल्लाह ताला अमानतुल्लाह को बचाए कि हिंदुस्तान दिल्ली के मुसलमान, उकला के मुसलमान ख़ास तौर पर अमानतुल्लाह की क़यादत में सेफ़ रहेंगे। दिल्ली में कभी भी रात के 2 बजे अमानतुल्लाह खाली एक उकला के एमएलए नहीं रहेंगे। अब अमानतुल्लाह जो है पूरे दिल्ली के मुसलमानों की क़यादत करेंगे, पूरे दिल्ली के मुसलमानों का आप काम करेंगे, ये मुझे उनसे उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं भी जाऊंगा, मिलूंगा और हम उनको भी यहाँ पर बुला रहे हैं। इंशाल्लाह एक बड़ा जलसा करेंगे, उनकी तहनीती तकरीब करेंगे। और जो मुस्तफ़ाबाद में जो बीजेपी जीती है, इसके लिए तो रास्त असदुद्दीन ओवैसी ज़िम्मेदार है और असदुद्दीन ओवैसी को तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से माफ़ी चाहना चाहिए और तौबा तिल्ला करना चाहिए कि किस कदर मैं मुसलमानों को लेके जाके कहाँ पर कौन से दर पे छोड़ दे रहा हूँ मैं। और ये जो इनका आईटी सेल जो गालियाँ दे रहा है, मेरी गुजारिश है उन तमाम आईटी सेल के लोगों से, आप किसी की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत मत ख़राब कर लीजिए। आप जो है आपको तनख्वाह मिल रही है, आप मोहब्बत में कर रहे हैं नहीं मालूम। आप आज सुबह में भी भाई अमानतुल्लाह लीडिंग है बोल के मैं पोस्ट डाला तो उसमें भी गालियाँ आ रही मेरे को। मैं जाके अकाउंट खोल के देखे तो क्या है, उन्हें फेक अकाउंट है उन्हें, तो कहीं ना कहीं हैदराबाद से चल रहा होगा ना। जो इशरत महल में जो स्कूल बनाए वहाँ सेल्लार में पूरा आईटी सेल है कहते, आपका मालूम हुआ मेरे को। अकबरुद्दीन ओवैसी का एडमिन इनू सब मिल के चला रहे कहते वो। तो खुदारा अल्लाह से डरिए कि अल्लाह ताला आपको फिर से दोबारा मौका दे रहा है असदुद्दीन ओवैसी। आइंदा उत्तर प्रदेश में, बिहार में ये गलती मत करिए। और ये जो भड़वे आके बीच में बोल रही कि 2 सीट लड़ाई, क्या हुआ 2012-13 में जो हेट स्पीच हुआ उसका नतीजा है रही है। जाके लड़ना ज़रूरी नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ बैठ के मैं एक तकरीर कर रहा हूँ तो पूरे हिंदुस्तान में वो बात फैल जाती, नफ़रत आ जाती। मैं यहाँ बैठ के अगर कोई हिंदुओं के देवी देवताओं को अगर मैं बोल रहा हूँ तो वो इमीडिएट जो है बात फैल जाती, वहाँ पर नफ़रत हो जाती। तो खैर बहरहाल कल फिर मैं आऊँगा आपके सामने लाइव, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसियों में कहाँ पर कांग्रेस का कैंडिडेट मुस्लिम वोट काटने से बीजेपी जीती, इसका महासेबा कल आपके सामने होगा इंशाल्लाह पूरा। मैं कल दोबारा 9:30 बजे फिर लाइव आऊँगा, आप लोग देखिए और अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह ताला दिल्ली के मुसलमानों को इस बीजेपी के दौरे इक़्तिदार में इनको अमन से रखे और इनके जान की तहफ़्फ़ुज़ हो, मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ हो। क्योंकि बीजेपी के जितने एमएलए जो नए जीते हैं, एक से बड़ा एक फ़िरक़ा परस्त है, एक से बड़ा एक फ़िरक़ा परस्त है। अब वो क्या होता अल्लाह को मालूम, दिल्ली का आने वाले उत्तर प्रदेश में क्या होता, बिहार में क्या होता। बहरहाल इन बातें थे कि मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि हमारी भी इज़्ज़त रख लिया अल्लाह मियाँ। हम भी गए थे कैंपेनिंग के लिए, नहीं तो सारा सफ़रा हमारे पे, हमारे रहमान मियाँ भी चले थे हमारे साथ में, हम तमाम को भुगतना पड़ता था। अल्लाह का शुक्र है, शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बख्श। क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581 987 528। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।